नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं की अब खैर नहीं है, जिन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा ईडी पर हमला कराया। और बता दें आपको, टीएमसी नेता राशन घोटाले में शेख शाहजहां फंसा हुआ है। हालांकि उसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी टीएमसी नेता की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्टिव हो गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। और आज ईडी के निदेशक ने करीब 40 मिनट तक यहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की है और 40 मिनट तक इन दोनों की बैठक हुई है। इस बारे में डीजीपी और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने की बात सीवी आनंद बोस ने कह दिया है। मतलब कार्रवाई तगड़ी होनी है और गृह मंत्रालय इस पर एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, टीएमसी के शेख शाहजहां राशन घोटाले में नहीं बचेगा। और राशन घोटाले में ही छोड़िए, टीएमसी का वो नेता नहीं बचेगा जिसने वहां पर हुड़दंग और दंगा फैलाने वाला काम किया। बता दें आपको, ईडी के अधिकारियों को घायल किया गया। ये बोला गया, आज ईडी के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ये मोदी के आदमी हैं, इन्हें मारो। और भीड़ आक्रामक हो गई। तैयारी नहीं थी पुलिस फोर्स की। कहां से तैयारी होगी? उन्हें क्या पता है कि वो कौन राज्य में आ रहे हैं जहां पर कार्रवाई होने से मुख्यमंत्री सोई रहेंगी और कुछ कार्रवाई नहीं करेंगी। और यही वजह है कि आज ईडी अधिकारियों को आना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बातचीत करनी पड़ रही है। बता दें आपको, राजभवन के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है कि दोनों के बीच बैठक करीब 40 मिनट तक चली है और ईडी प्रमुख ने राज्यपाल को घटना के बारे में एक-एक जानकारी दे दी है। ईडी के प्रमुख ने बात की है। और बता दें आपको, राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। और इसी के मद्देनजर अब डीजीपी और मुख्य सचिव बीपी गोपालिका राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को राशन घोटाले में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। गोपालिका के अलावा बता दें आपको, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को राज्यपाल ने बैठक के लिए बुला लिया है। तो राज्यपाल ने डीजीपी को बुला लिया है और बता दें आपको, मुख्य सचिव गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार को राज्यपाल ने बैठक के लिए बुलाया। तो इन दोनों से देखिए पूछताछ होगी कि क्या क्या हुआ है इस मामले में, कौन कौन से रिपोर्ट आज सौंपे गए हैं, कौन कौन से रिपोर्ट तलब करने बाकी है। अब अधिकारियों की भी तलब हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा बोला ईडी ने कि हमने अपने इतिहास में ऐसा, ईडी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। हम गए हैं और हमें पीटा गया, हमारी पर्स छीनी गई। हमने एक पर्स अपने सीआरपीएफ को दे दिया था, वो पर्स छीनी गई, बटुआ छीना गया और इस तरीके से मोबाइल फोन तोड़े गए हैं। हमने अपने शटर को गिरा लिया था। अब ऐसा ना लगे हमें कि भीड़ आक्रामक होकर हमारी कार को ही ना जला दे। मतलब देखिए ईडी के अधिकारी हैं और कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। मतलब कि कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां, ये तो ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल ने जिसे अलग देश में वो आ गए हो। भारत सरकार की वहां कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। यानी कि ममता बनर्जी क्या करवा रही हैं? और ममता बनर्जी करवा रही हैं। भले आज ममता ने भाषण दिया है कि हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बीजेपी ये चाहती है, मैं बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। बीजेपी आपको कभी नहीं कहती है घुटने टेकने के लिए, लेकिन अगर आपके राज्य में ऐसे दंगा होगा तो बीजेपी क्या, आपको गृह मंत्रालय जवाब देगा। और बता दें आपको, राज्यपाल ने अधिकारियों को एक एक करके नोटिस भेज दिया है और कह दिया है कि आप जल्द रिपोर्ट इसके मद्देनजर हमें सौंपे। राज्यपाल अब एक एक एक्शन का जायजा लेंगे, क्या क्या हुआ है। और बता दें आपको, अगर राज्यपाल की एंट्री हो गई है तो एक एक पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी कि आप कहां थे जब ऐसे राज्य में अशांति फैली, अराजकता फैला है। और वो रोहिंग्या जो शेख शाहजहां का जितने गुर्गे थे जो आ गए थे अचानक से गांव से उठकर ईडी के सुनते ही, क्या तैयारी पहले की थी? क्या यह प्रोपेगेंडा था? क्या यह प्री प्लान्ड था कि ईडी के अधिकारियों को मारना है? मतलब आपने जान लेने पर आप मजबूर हो गए। देखिए नहीं छोड़ेंगे गृह मंत्रालय, अमित शाह नहीं छोड़ने वाले। अमित शाह ने खुद, और बता दें आपको, एनआईए के तहत भी कार्रवाई होनी तय है। और यहीं पर बता दें आपको, राज्यपाल ने इन अधिकारियों की ओर से उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हाल में ही राशन घोटाले संबंध में छापेमारी में जो हरकतें हुई है उसको लेकर रिपोर्ट मांग लिया है और आगे की कार्रवाई क्या क्या हुई है उस पर भी रिपोर्ट मांगा है। तो शेख शाहजहां को निर्देशित कर दिया गया था कि उसको आप गिरफ्तार करें। और इससे पहले राजभवन में अधिकारी ने खुलासा कर दिया कि दोनों की मुलाकात हुई है। शेख शाहजहां देखिए फरार है। बता दें आपको, याद दिलाते चले दर्शकों की, शेख शाहजहां टीएमसी का नेता है और शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। शेख शाहजहां
को एयरपोर्ट अधिकारियों को बता दिया गया है कि वो जहां भी दिखे उन्हें पकड़ो, उसे तुरंत पकड़ो। और उसके ऊपर देखिए एफआईआर भी दर्ज है। और शेख शाहजहां के ऊपर बता दें आपको राशन के घोटाले में मामले दर्ज हैं। और शेख शाहजहां को अब ईडी क्या, अब मंत्रालय भी नहीं बख्शेगा। जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है कि उसके गुर्गे ने हमले कराए थे और एक एक करके अलग अलग धाराएं जुड़ेंगी शेख शाहजहां के ऊपर। सीआरपीएफ के जवानों को सचेत कर दिया गया है, एयरपोर्ट के अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है और इसी के तहत धीरे धीरे करके उसके ऊपर गंभीर मामले समझ जाइए कि जुड़ती ही रहेगी, क्योंकि ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बता दें आपको ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को हमला किया गया था। जब वो जैसी अनियमितता को लेकर राशन घोटाले में गए जांच करने, वैसे ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया, ये बोलकर कि मोदी के नेता हैं। आज तक किसी राज्य में ये हरकत देखने को नहीं मिली है जो हरकत हमने देखा पश्चिम बंगाल में हुई। इसके पहले आ जाइए, पंचायत चुनाव में क्या हुआ, सबसे ज्यादा टीएमसी के नेता मारे गए थे 8, लेकिन आप समझ जाइए बीजेपी के भी कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, कांग्रेस के भी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भी। ये क्या हो रहा है ममता बनर्जी के शासनकाल में? अगर यही होगा, एक तो इन्होंने राम मंदिर का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो क्या कुल्हाड़ी मारी है तुष्टीकरण की राजनीति को खुश करने के लिए। इन्होंने कहा है कि अल्लाह की कसम है, यहां मैं हिंदू मुसलमान होने नहीं दूंगी, जब तक मैं जीऊंगी मैं हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति नहीं करूंगी और धर्म के हिसाब से बांटने का काम नहीं करूंगी। इन्होंने देखिए, अगर ये धर्म की राजनीति नहीं करती तो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अवश्य जाती। इन्होंने रामलला को ठुकरा दिया, ऐसा जनता कह रही है और कह रही है जनता कि हम आने वाले समय में इसका हिसाब देंगे। जो हिंदू वोटर्स है टीएमसी के, वो जवाब देंगे। आपको बता दूं कि उन्होंने कह दिया कि मैं राजनीति को आस्था से नहीं जोड़ूंगी। यहां राजनीति पर की बात ही नहीं हो रही थी, यहां सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। राम मंदिर के भव्य समारोह में आपको इनवाइट किया गया लेकिन आप नहीं गए और इसी वजह से यहां पर ममता बनर्जी ने ये कहा है। इसके साथ में आपको बता दूं ईडी में शिकायत दर्ज हो गई है और आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता के परिवार और राज्य पुलिस ने भी केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई है। हमले की घटना के बाद से ही शेख शाहजहां फरार है। शेख शाहजहां उस दिन था, हमले की घटना के बाद से ही वो फरार हो गया था जब हमलेबाजी तेज हो गई थी और उस दिन वो था। और बता दें आपको, यहाँ पर कई ऐसे नेता हैं जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे करके घोटाले के पोल जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की सच्चाई भी सामने आ रही है। और ये राशन घोटाला 10 साल पुराना है, हालांकि इसका रियल रंग कोरोना काल में देखा गया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि ये राशन घोटाला पुराना है और सबसे ज्यादा ये चर्चा में तब आया जब कोरोना काल था। कोरोना काल में इन्होंने ज्यादा घोटाले किए हैं। कोरोना काल में जब गरीबों को राशन की जरूरत थी, ये पश्चिम बंगाल में ममता के गैंग जो जितनी है, ममता के जो नेता हैं, वो राशन घोटाले कर रहे थे। तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से वहां पर घोटाला हुआ है। लेकिन फिलहाल राज्यपाल एक्शन में है, देखने वाली बात होगी क्या एक्शन होता है। रिपोर्ट मांग ली गई है, तलब कर दिया गया है, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।